हेलो बच्चे, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर फाइन। आज हम लोग शुरू करेंगे द चेयर मारियो वाला स्टोरी को। और मैं पढ़ा चुकी हूँ। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो पीछे पहले पढ़ लेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि आज हम लोग सबसे पहले द चेयर का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में द चेयर का लेट अस डू दिस एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड, पढ़ने से पहले कुछ क्रियाकलाप करें, इसको मैं बता चुकी हूँ। ये भी मैं पढ़वा चुकी हूँ, बनवा चुकी हूँ। सारे लोग जो नहीं किए हैं वो पीछे वाले जाके कर लेंगे और आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग जो बच्चे कल हम लोग गड़बड़ा दिए थे, सिम्पैथी नहीं इम्पैथी होगा, EMPATHY, इम्पैथी। इम्पैथी भी सही है, लेकिन इम्पैथी ज़्यादा बेटर है सहानुभूति का। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेट अस डिस्कस। मैं कहानी पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। जो बच्चे कहानी नहीं पढ़े हैं पहले जाके कहानी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। क्वेश्चन है, मारियो वाज वेरी प्राउड ऑफ हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स, स्टे टुगेदर, ट्रू और फॉल्स। मारियो को अपने इतने सारों जो दोस्तों पर गर्व था ना। मारियो को वेरी प्राउड मतलब गर्व, बहुत गर्व था। हैविंग सो मेनी फ्रेंड्स, बहुत सारे फ्रेंड पर। स्टे टुगेदर, बताइए कि कथन जो है स्टे टुगेदर ट्रू और फॉल्स है, सही है कि गलत है। ट्रू है। उसको अपने दोस्तों पर बहुत गर्व था कि हमारे इतने सारे दोस्त हैं, लेकिन वो सारे दोस्त सही नहीं थे, सही समय पे साथ नहीं दिए मारियो को। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक। एटिक मतलब होता है दादाजी अटारी से क्या ले गए अपने घर। एटिक मतलब होता है एक घर जो ग्राउंड के नीचे हो, अंडरग्राउंड घर मतलब समझ लीजिए। तो एटिक मतलब अंडरग्राउंड वाला घर। तो व्हाट डिड द ग्रैंडफादर टेक फ्रॉम द एटिक। दादाजी अटारी से क्या ले गए हैं। स्पेशल चेयर ले आए थे। दादाजी क्या लेके आए थे अटारी से, एक विशेष कुर्सी लेके आए थे। स्पेशल मतलब विशेष। विल मारियो फेस एनी चैलेंज, क्या मारियो को किसी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। यहाँ चैलेंज मतलब यहाँ हो गया चुनौतियाँ। फेस मतलब यहाँ चेहरा नहीं होगा, क्योंकि फेस मतलब चेहरा भी होता है, लेकिन यहाँ हो जाएगा फेस मतलब सामना। तो क्या मारियो को किसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सारे बच्चे कॉपी लेके कलम लेके रखेंगे। जो वर्ड मीनिंग हार्ड लगेगा उसको लिखेंगे भी अपने कॉपी पे भी, और कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे। इससे बहुत बच्चों को वर्ड मीनिंग्स याद हो जाएंगे। इसलिए सारे बच्चे जब भी पढ़ें तो कॉपी कलम के साथ बैठ के पढ़ें। विल मारियो बी एबल टू यूज द मैजिक, क्या मारियो जादू का इस्तेमाल कर पाएगा। मैजिक मतलब जादू। क्या मारियो जो है जादू का इस्तेमाल कर पाएगा। तो यस, वो धीरे धीरे गिरते बजरते सीखते ही वह अपने आप को संभाल लेगा और वह जादू का इस्तेमाल कर पाएगा। तो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 का जो स्टोरी था मैं कल बता चुकी थी, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ। क्वेश्चन है, फिर हम लोग पेज नंबर 64 पे आएंगे। लेट अस डिस्कस, आइए चर्चा करें। मारियो सक्सेसफुली सेट ऑन द इनविजिबल चेयर। इनविजिबल मतलब होता है अदृश्य। ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट वेदर ट्रू और फॉल्स। मारियो अपने पहले ही प्रयास में, फर्स्ट
फर्स्ट अटेम्प्ट मतलब पहले, फर्स्ट मतलब पहले, अटेम्प्ट मतलब प्रयास। क्या मारियो अपने पहले ही प्रयास में जो अदृश्य कुर्सी थी क्या उस पर बैठ पाएगा? ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फॉल्स है? तो ये हो जाएगा, ये गलत है बच्चों, ये ट्रू में लिख दी हूँ लेकिन ये हो जाएगा और फॉल्स। मारियो सक्सेसफुली सेट ऑन द इनविजिबल चेयर ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, वेदर ट्रू और फॉल्स। कहता मारियो अपने पहले ही प्रयास में अदृश्य कुर्सी पर सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक, सक्सेसफुली, सारे बच्चे जो वर्ड मीनिंग हार्ड है सारे बच्चे लिखते जाएंगे। तो मारियो अपने पहले ही प्रयास में अदृश्य कुर्सी पर सफलतापूर्वक बैठ गया। बताइए कि कथन जो है ट्रू है या फॉल्स है? तो ये फॉल्स है। पहले ही प्रयास में बहुत बार गिरा था, मैं आपको कहानी में पढ़ाई थी। मारिया जो है, सॉरी मारिया ने मारियो एक अटेम्प्ट में पहले प्रयास में नहीं बैठ पाया। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरे विथ असुटेबल वर्ड्स, उपयुक्त शब्दों से। मारियोज ग्रैंडफादर चैलेंज्ड हिम टू अ बेट ऑफ डैश। कहता है मारियो के दादाजी ने उसे डैश की शर्त लगाने की चुनौती दी। किसकी शर्त लगाई थी उसके दादाजी ने? मैं आपको कहानी में पढ़ाई थी, फूड चैट का शर्त। मारियो के दादाजी ने कहा था कि यदि तुम इस शर्त को जीत गए तो मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा? फूड चाट। फूड चाट की चुनौती दी। अगला है मैच द फॉलोइंग चार्टर, मैच द फॉलोइंग करेक्टर, करेक्टर है चार्टर नहीं करेक्टर है, सॉरी। तो कहता है निम्नलिखित पात्रों को विथ देयर एक्शन। कहता है निम्नलिखित पात्रों को उनके कार्य, एक्शन मतलब यहाँ कार्य होगा, एक्शन मतलब कार्य होगा। सारे लोग अपने अपने कॉपी में लिखते जाएंगे। तो निम्नलिखित पात्रों को उनके कार्यों से मिलान कीजिए। गुनीत, अस्मा एंड दीपा ने क्या किया था? हेल्ड मारियो अप। क्या किया था? हेल्ड मारियो अप सो ही वुड नॉट फॉल। क्या किया था? गुनीत, अस्मा और दीपा ने मारियो को पकड़ रखा था, हेल्ड कर रखा था। हेल्ड मतलब पकड़ रखा था किसको? मारियो को, ताकि वह सो ही वुड नॉट फॉल, ताकि वह गिर ना जाए। इसलिए इन तीनों दोस्तों ने उसको पकड़ ली क्योंकि वो बार बार गिर रहा था, उसके बार बार चोट लग रहा था। तो सारे दोस्त तो हंस रहे थे लेकिन जो उसके सच्चे दोस्त थे गुनीत, अस्मा और दीपा, उसे जब एहसास हुआ कि हमारे दोस्त को बहुत चोट लग रहा है बार बार गिरने से, तो उसने क्या किया? पकड़ लिया तीनों ने मिल के और वो हवा में लटका रह गया था। मैं कहानी में पढ़ाई थी, चित्र में भी दिखाती हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखिए 3 बच्चे ने पकड़ा हुआ है, गुनीत, अस्मा और दीपा ने मिलके। तो ये जो है कुर्सी के तरफ बैठा हुआ है, कौन? मारियो। इसलिए सारे बच्चे ध्यान से हर चीज़ को पढ़ेंगे, बनाएंगे, क्योंकि परीक्षा में आप लोग का परीक्षा का टाइम बहुत कम है, 10 तारीख से परीक्षा है। और सारे बच्चे क्वेश्चन आंसर हो या भरने वाला हो या मिलान करने वाला हो, सारे बच्चे बेटर तरीके से बनाएंगे, अपने कॉपी में लिखेंगे। तो हम इसका मिलान इससे कर दिए हैं। चलिए आप लोगों को अगर अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो आप लोग थोड़ा सा अब शायद आप लोगों को अच्छे से बेटर तरीके से दिख रहा होगा। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। कहता है निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ो और आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। कहता है टेक इट, इसे लो, इट वॉज वेरी स्पेशल चेयर, यह बहुत ही खास कुर्सी है। कौन कहे थे? दादाजी ने। एज इट इज इनविजिबल, चूँकि यह
अदृश्य है, इनविजिबल मतलब अदृश्य। इट इज रेदर ट्रिकी टू सिट ऑन, कहता है इसलिए इस पर बैठना थोड़ा ट्रिकी है यानी मुश्किल है। रेदर, इट इज रेदर ट्रिकी टू सिट ऑन, इस कुर्सी पर बैठना क्या है, थोड़ा मुश्किल है। बट इफ यू टेक इट टू स्कूल, कहता है उसे दादाजी कहते हैं लेकिन अगर तुम इसे स्कूल ले जाओ एंड मैनेज टू सिट ऑन और इस पर बैठ जाओ, देन द मैजिक विल वर्क, कहता है और इस पर बैठ जाओ तो जादू काम करेगा। मैजिक विल वर्क, क्या जादू काम करेगा। एंड यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, तो और तुम क्या कर पाओगे, पहचान कर पाओगे। यू कहते हैं यू विल बी एबल टू टेल हु योर रियल फ्रेंड्स आर, और तुम पहचान जाओगे कि तुम्हारा असली दोस्त कौन है। मारिया नहीं, सॉरी, बार बार मुझे मारिया मुँह पे आता है, मारियो होगा। फिल इन द ब्लैंक्स विथ 2 words दैट डिस्क्राइब द चेयर, तथा कुर्सी वर्णन करने वालों 2 शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 2 स्थान है भरने के लिए, तो चेयर कैसा था, चेयर की विशेषता बतानी है, कुर्सी का वर्णन करने वाले 2 शब्द। कुर्सी का वर्णन कौन सा 2 शब्द कर रहा है, कुर्सी कैसा था, स्पेशल था यानी विशेष था, और कैसा था, इनविजिबल था, अदृश्य था। ऐसा कुर्सी था कि वह देख नहीं सकता था, इनविजिबल था, अदृश्य था। क्वेश्चन है अगला, सारे बच्चे अपना अपना कॉपी लेके रखेंगे क्योंकि मैं तो लिख के बैठती हूँ। पहले मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख लेती हूँ, फिर जाकर के मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करती हूँ। तो क्वेश्चन सारे बच्चे अपने अपने आगे में लिख लेंगे पहले कॉपी में, फिर क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करेंगे। कहता है वाई वॉज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर, कुर्सी पर बैठना ट्रिकी क्यों था, ट्रिकी मतलब मुश्किल। वाई वॉज इट ट्रिकी टू सिट ऑन द चेयर, कुर्सी पर बैठना मुश्किल क्यों था, तो आंसर में लिखेंगे हम लोग बिकॉज इट वॉज इनविजिबल, क्योंकि वह कुर्सी कैसी थी, अदृश्य थी। मतलब यानी मीनिंग, MEANING मीनिंग, मारियो कुड नॉट सी इट, मतलब यानी कि मारियो इसे देख कर, है ना, सी इट, कुड नॉट सी इट टू प्रॉपरली पोजिशन हिमसेल्फ, कहता है यानी मारियो उसे देखकर अपनी सही स्थिति में नहीं बैठ सकता था। मारियो कुड नॉट सी इट, मारियो देखकर भी सही पोजीशन में, प्रॉपरली पोजीशन में बैठ नहीं, सही स्थिति में, पोजीशन मतलब स्थिति, प्रॉपरली मतलब सही स्थिति में अपने आप को नहीं मतलब खुद को नहीं बैठा पाता था। तो बिकॉज इट वॉज, इज लिख दिए थे, बिकॉज इट वॉज इनविजिबल, क्योंकि जो कुर्सी था अदृश्य था, यानी मीनिंग मतलब यानी मारियो कुड नॉट सी इट टू प्रॉपरली पोजिशन हिमसेल्फ, यानी मारियो उसे देखकर अपनी सही स्थिति में नहीं बैठ सकता था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों, वाई डज मारियो ग्रैंडफादर कॉल द चेयर स्पेशल, मारियो के दादाजी कुर्सी को खास क्यों कहते हैं, मारियो के दादाजी कुर्सी को खास क्यों कहते हैं, बिकॉज इट हैज़ अ मैजिकल क्वालिटी, दादा के मतलब मारियो के दादाजी जो हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक जादुई गुण है, मैजिकल मतलब जादुई, क्वालिटी मतलब गुण, जो लोग नहीं समझ पाते हैं तो
गुण। तो कहता है क्योंकि जो कुर्सी है उसमें एक जादुई गुण है, दैट रिवेल्स हु मारियोज ट्रू फ्रेंड्स आर व्हेन ही मैनेज टू सिट ऑन इट। तो मारियो के दादाजी कहते हैं क्योंकि इसमें एक जादुई गुण है जो मारियो के असली दोस्त उसके बैठने पर प्रकट कर देता है। कुर्सी में कैसा जादू है जो कि क्या प्रकट करता है? रिवेल्स मतलब प्रकट करना। दैट रिवेल्स हु मारियोज ट्रू फ्रेंड्स आर व्हेन ही मैनेज टू सिट ऑन इट। मतलब इसमें एक ऐसा जादुई गुण है जो मारियो के असली दोस्त को उसके मतलब मारियो को बैठने पर प्रकट कर देता है। तो हम लोग आगे चलेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन पे। वेट वेट, बी नंबर में है वेट वेट, रुको रुको। वेट मतलब रुकना। जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, बस थोड़ी सी तकनीकी समस्या है। टेक्निकल प्रॉब्लम, टेक्निकल मतलब तकनीकी, तो स्लाइट मतलब थोड़ी, जस्ट स्लाइट मतलब थोड़ी सी तकनीकी समस्या है। ही सेड, कौन कहा? मारियो ने। ट्राइंग अगेन, उसने फिर कोशिश करते हुए कहा। बट अगेन ही मिस्ड द सीट, लेकिन वह क्या हुआ? फिर से सीट से चूक गया। कहता है उसने फिर कोशिश करते हुए कहा, लेकिन फिर से क्या हुआ? सीट से मिस हो गया। सीट यानी सीट पर जो बैठते हैं, सीट से चूक गया। मिस मतलब चूक जाना। काउजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर, मारियो वुड नॉट गिव अप। कहता है जिससे और भी आश्चर्य हुआ। काउजिंग मारियो सरप्राइज, जिससे क्या हुआ? मारियो को और भी काउजिंग मोर है, मारियो ने काउजिंग मोर सरप्राइज लुक्स एंड लाफ्टर, मारियो वुड नॉट गिव अप। कहता है जिससे और भी आश्चर्य हुआ और हंसी फैल गई। लाफ्टर मतलब हंसी फैल गई। मारियो वुड नॉट गिव अप, लेकिन मारियो हार नहीं माना। बार बार गिरता रहा, बार बार उठता रहा, फिर कोशिश करता रहा। एक बार हार मान लेने से इंसान जिंदगी भर के लिए हार जाता है। कभी कभी किसी बच्चे को परीक्षा में कम नंबर आते हैं तो वो हताश हो जाते हैं। नहीं, अगले बार और जोश जुनून के साथ आप लोग मेहनत कीजिए और अगले बार ज़्यादा अंक लाना है, ना कि हार मान लेना है। तो बच्चे हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। फिलिंग द ब्लैंक्स विद अ सुटेबल रीजन। कहता है इस स्थान में उपयुक्त कारण भरे। मारियो सेज देयर वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम बिकॉज, मारियो कहता है कि तकनीकी समस्या है। क्यों कहता है? क्या कारण है? तो कारण क्या हो सकता है? ही मिस्ड द सीट, कहता वह सीट पे बैठने से चूक जाता है। कौन? मारियो। ही मिस्ड द सीट, इसलिए मारियो कहता है कि कुर्सी में थोड़ा तकनीकी समस्या है। मारियोज फ्रेंड वाज वेरी केयरिंग एंड हेल्पफुल, मारियो के जो दोस्त हैं बहुत ही केयरफुल हैं, मददगार और क्या है, देखभाल करने वाले हैं। स्टेट वेदर और फॉल्स, बताइए कि कथन सही या गलत। क्या उनके सारे दोस्त केयरफुल हैं, मदद हेल्पफुल हैं, यानी देखभाल भी करने वाले हैं और मदद भी करने वाले थे? सारे दोस्त नहीं थे, तो इसलिए क्या हो जाएगा? जितने दोस्त के बारे में पता था, हमारे इतने सारे दोस्त हैं, स्कूल में जितने बच्चे हैं सारे बच्चे हमारे दोस्त हैं, तो क्या सारे बच्चे दोस्त निकले? नहीं, ओनली 3 बच्चे को जब लगा नहीं हमारा दोस्त बार बार गिर रहा है, तब उसने उसे सहारा दिया। इसलिए मारियो का बात क्या हो गया? फॉल्स हो गया। तो मारियो के सारे फ्रेंड हेल्पफुल नहीं थे, ना केयरिंग थे। अगला देखते हैं हम लोग बच्चों। जो बच्चे नहीं बना रहे हैं
वो सारे बच्चे भरने वाले कम से कम अपने बुक में भर लेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। तथा वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चूज करें। चूज मतलब चुनना, करेक्ट मतलब सही, ऑप्शन मतलब विकल्प, कंप्लीट मतलब पूरा करें वाक्य को। मारियो कुड नॉट गिव अप। मारियो जो है हार नहीं मानता। दिस शोज ही इज क्या है, इससे पता चलता है कि मारियो कैसा है। स्ट्रॉन्ग विल्ड है, लविंग है, सपोर्टिव है, हार्डवर्किंग है, कैसा है। तो स्ट्रॉन्ग विल्ड मतलब होता है दृढ़ इच्छा शक्ति वाला। क्या मारियो दृढ़ इच्छा शक्ति वाला था, तभी तो हार नहीं मानता था। तो यही विकल्प क्या होगा, सही होगा। क्या मारियो जो है लविंग था, प्रेमपूर्ण रहता था। क्या मारियो सहयोगी था, सपोर्टिव था। क्या मारियो हार्डवर्किंग मतलब करता था, परिश्रमी था। लेकिन इसमें क्या दिखाता है कि मारियो हार नहीं मानता है। इस चारों मारियो के विचार से क्या चार ऑप्शन में क्या सही आता है, क्योंकि मारियो हार नहीं मान रहा, बार बार गिर रहा है फिर भी हार नहीं मान रहा। इसका मतलब है मारियो स्ट्रॉन्ग विल्ड है, वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है। जिसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होती है, जो हमें ये काम करना है, वो कभी हार नहीं मानता है। अगर फेल भी हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो नौकरी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्कूल का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी क्लास का एग्ज़ाम हो, वो हार नहीं मानता। वो अगले बार और ज़ोर शोर से परिश्रम करता है और अच्छा से अच्छा नंबर लाता है, टॉप करने की कोशिश करता है। तो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। निम्नलिखित प्रश्नों के क्या करना है, उत्तर देना है। व्हाट वाज द बेट अबाउट। क्वेश्चन व्हाट वाज द बेट अबाउट, शर्त किस बात पर लगी थी। शर्त जो है किस बात पर लगी थी, व्हाट वाज द बेट अबाउट। तो द बेट वाज अबाउट वेदर मारियो हैड रियल फ्रेंड्स और जस्ट कंपेनियंस एट स्कूल्स। कहते हैं शर्त इस बात पर लगी थी कि मारियो के असली दोस्त हैं या स्कूल में सिर्फ साथी हैं, है ना। बस रियल फ्रेंड्स हैं या केवल साथी हैं स्कूल में। कंपेनियंस मतलब साथी। तो बात किस बात पर, दोनों में, दादाजी में और पोते में, शर्त किस बात पर लगी थी कि तुम जो कहते हो इतने सारे हमारे दोस्त हैं, सो मेनी फ्रेंड्स इन आवर स्कूल इन माय क्लास। तो बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे स्कूल में हैं और हमारे क्लास में हैं। तो शर्त लगी थी दादाजी में और मारियो में, यही बात करके देखते हैं तुम्हारे स्कूल में केवल दोस्त है, असली दोस्त हैं या स्कूल में सिर्फ साथी हैं जो तुम्हारे साथ पढ़ते हैं। असली दोस्त का पता लगाने के लिए मारियो ने के दादाजी ने शर्त लगाई। वही कहता द बेट वाज, बेट मतलब यहाँ शर्त हो जाएगा। द बेट वाज अबाउट वेदर मारियो हैड रियल फ्रेंड्स और जस्ट कंपेनियंस एट स्कूल। तो शर्त इस बात पर लगी थी कि मारियो के असली दोस्त हैं या सिर्फ स्कूल के साथी हैं, स्कूल में पढ़ने वाले साथी हैं। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे बी नंबर पे। क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन मारियो सैट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। कहता है जब मारियो पहली बार कुर्सी पर बैठा, फर्स्ट अटेम्प्ट यानी पहली बार, पहली प्रयास। व्हेन मारियो सैट ऑन द चेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार मारियो बैठा था कुर्सी पर, है ना, तो क्या हुआ। क्वेश्चन का आंसर है When Mario sat on the chair, जब मारियो पहली sat on the chair for the first time, जब मारियो पहली बार कुर्सी पर बैठा, he missed and fell, कहता है तो वह फिसल कर गिर गया, causing laughter among his classmates, जिससे उसके सहपाठी क्या कर गए, हंस पड़े।
किसके सहपाठी? मारियो के सहपाठी। तो थोड़ा मैं पानी पी लेती हूँ, मुझे सर्दी है, थोड़ा गला भी खराश हो रहा है, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। हाउ वॉज द मारियो एबल टू फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स? मारियो अपने असली दोस्तों को कैसे ढूंढ पाया? कैसे फाइंड मतलब ढूंढना। किसको? अपने असली दोस्त को। कैसे ढूंढ पाया? When he finally managed to sit on the invisible chair, कहता मारियो अपने असली दोस्त को तब ढूंढ पाया जब आखिरकार अदृश्य कुर्सी पर बैठने में क्या हो गया? अदृश्य कुर्सी पर बैठने में वह कामयाब हो गया। थ्रू हिज ट्रू फ्रेंड्स गुनीत, अस्मा एंड दीपा who supported him to prevent him from falling। यह सब उसके सच्चे दोस्त है ना। थ्रू हिज ट्रू फ्रेंड्स, यह सब उसके सच्चे दोस्त कौन? गुनीत, अस्मा एंड दीपा। दीपा लिखा हुआ है। जब उसके सच्चे दोस्त, यह सब उसके सच्चे दोस्त गुनीत, अस्मा और दीपा ने किया है ना। हु सपोर्टेड हिम टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम फॉलिंग, जिन्होंने उसे गिरने से बचाने के लिए क्या किया? सहारा दिया। किसको? मारियो को। तो मारियो ने अपने असली दोस्त को कैसे ढूंढ पाया? जब उसको पता लगा कि हमें इस 3 दोस्तों ने ही हमें सहारा दिया, बाकी सारे दोस्त हमें देख करके हंस रहे थे, हमारा मजाक उड़ा रहे थे। तब उसे पता लगा, तब वो अपने असली दोस्तों को ढूंढ पाया। तो सी नंबर हो चुका है बच्चों। आगे हम लोग बढ़ेंगे डी नंबर पर। डू यू थिंक द मैजिक चेयर टेस्ट वाज गुड? वाई डू यू से सो? क्या आपको लगता है कि जादुई कुर्सी की परीक्षा अच्छी थी? डू यू थिंक, क्या आपको लगता है? इसका मतलब होता है डू यू थिंक मतलब क्या आपको लगता है द मैजिक चेयर, जादुई कुर्सी जो है, जादुई कुर्सी की टेस्ट जो है वाज गुड, अच्छी थी, जादुई कुर्सी की परीक्षा अच्छी थी। वाई डू यू से सो, आप ऐसा क्यों कहते हैं? तो आंसर है यस, हाँ। बिकॉज इट हेल्प्ड मारियो डिस्टिंग्विश बिटवीन हिज रियल फ्रेंड्स हु सपोर्टेड हिम एंड अदर्स हु लाफ्ड एट हिज अटेम्प्ट्स। कहता है हाँ, क्योंकि इससे मारियो को अपने असली दोस्त के बीच अंतर करने में मदद मिली जो उसका साथ दे रहे थे, और उन दोस्तों के बीच जो उनकी कोशिशों पर हंस रहे थे ना। क्योंकि इट हेल्प्ड, यह जो परीक्षा था उसकी मदद किया किसकी? मारियो की। डिस्टिंग्विश है ना, अंतर करने में। डिस्टिंग्विश बिटवीन मतलब यहाँ डिस्टिंग्विश मतलब अंतर किसमें? रियल फ्रेंड में और हु लाफ्ड एट हिज अटेम्प्ट, और जो अदर दोस्त जिसको दोस्त मानता था, अदर्स हु लाफ्ड एट हिज अटेम्प्ट्स, जो उसके प्रयासों पर बार बार हंस रहा था। तो असली दोस्तों में और नकली दोस्तों में क्या हुआ? सहपाठियों में अंतर कर पाया कि हमारा असली दोस्त कौन है और बस केवल हमारे साथ रहने का बहाना कौन कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग अटेम्प्ट मतलब यहाँ प्रयास होगा, सारे लोग सपोर्ट मतलब सहारा होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन्स टू यू? ई नंबर कहता है आपके जीवन भर के दोस्त, फ्रेंड्स फॉर लाइफ मतलब जीवन भर के दोस्त। मीन टू यू मतलब क्या मतलब है आपके लिए? व्हाट डज फ्रेंड्स फॉर लाइफ मीन टू यू, आपके लिए जीवन भर के दोस्त का मतलब क्या है? क्या मतलब है जीवन भर का दोस्त का क्या मतलब है?
तो आंसर हो जाएगा बच्चों फ्रेंड्स फॉर लाइफ, जीवन भर के दोस्त। फ्रेंड्स फॉर लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, फॉर फ्रेंड्स जीवन भर के दोस्त मीन्स हैविंग फ्रेंड्स का मतलब ऐसे दोस्त हु आर सपोर्टिव, केयरिंग, SUPPORTIVE, सपोर्टिव। ऐसे दोस्त जो कैसे हो, मददगार हो, केयरिंग हो यानी देखभाल करने वाला हो, एंड ट्रस्टवर्थी और भरोसेमंद हो। ट्रस्टवर्थी मतलब जो आप जिस पर आप बहुत ही भरोसा करते हो, एंड विथ whom यू शेयर और डीप बॉन्ड, कहता है जिसके साथ आप गहरा रिश्ता हो, डीप बॉन्ड हो, जिसके साथ आपका गहरा रिश्ता हो, दैट लास्ट थ्रू वेरियस लाइफ एक्सपीरियंस, है ना, जो जीवन के विभिन्न अनुभवों के बाद भी, एक्सपीरियंस मतलब होता है अनुभव, यानी लाइफ मतलब जीवन के विभिन्न, वेरियस मतलब बहुत सारे अनुभवों को क्या करे, जो जीवन के विभिन्न अनुभवों के बाद भी बना रहे। बहुत सारे अनुभव मतलब यहाँ हो गया आप बुरी परिस्थिति में हैं तो भी आपके साथ रहे, अच्छी परिस्थिति में है तो भी आपका साथ ना छोड़े, आप दुख में हैं तो वो आपकी मदद करे, सपोर्ट करे, आपका केयर करे, अगर आप रो रहे हैं तो वो आपको दिलासा दिलाए, अगर आप हंस रहे हैं तो आपके खुशी देख करके वो भी खुश हो, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेंड्स फॉर लाइफ, यानी जीवन भर का दोस्त। अब वैसा दोस्त नहीं कि हम आए स्कूल में हमारे साथ वो खाया, हमारे उसके साथ हम खाएं, घर स्कूल के बाद आपसे कोई मतलब ही नहीं है, रास्ते में अगर कोई मार भी रहा है आपको तो वो आपको देख ताक ना करे, आपकी मदद ना करे, अगर आप घर पे अपने घर पे बीमार है तो आपको देखने भी ना जाए, तो ऐसे दोस्त नहीं होते हैं। तो सारे बच्चे अपने अपने अनुभव से बताएंगे कि आपके अच्छे दोस्त कौन हैं, और कमेंट में ज़रूर लिखेंगे सच्चे दोस्त और अच्छे दोस्त और आपके केयर करने वाले और सपोर्ट करने वाले कौन कौन दोस्त हैं। और जो सच्चे दोस्त होंगे अपने दोस्त को शेयर भी करेंगे, क्योंकि सच्चे दोस्त कभी नहीं चाहते हैं कि हमारे दोस्त फेल हो जाए, इसलिए जो अच्छे दोस्त होंगे, सच्चे दोस्त सपोर्टिव होंगे, वो अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, प्लस में लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि मैं परीक्षा से पहले हो सकता है कि मैं आप लोग का क्वेश्चन आंसर कुछ क्वेश्चन आंसर करवा दूं जो कि इम्पोर्टेंट्स हो। तो जो सब्सक्राइब किए रहेंगे उसी के ऊपर जाएगा ना, मतलब मेरा वीडियो, नहीं तो उसके ऊपर नहीं जा पाएगा उसके मोबाइल पर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन है द ग्रैंडफादर्स आइडियाज, दादाजी के विचार, आइडियाज मतलब विचार। द ग्रैंडफादर्स आइडियाज हेल्प मारियो फाइंड हिज रियल फ्रेंड्स, दादाजी के विचार ने मारियो को उसके असली दोस्त ढूंढने में मदद की। रियल फ्रेंड्स यानी फाइंड मतलब ढूंढना, तो हेल्प मतलब मदद। क्या जो है दादाजी के विचार जो थे मारियो को असली दोस्त ढूंढने में मदद की। मेंटेन एनी अदर वे दैट वुड हेल्प यू फाइंड आउट हु आर योर रियल फ्रेंड्स, कहता है कोई और तरीका बताइए जिससे आपको अपने असली दोस्त पता करने में मदद मिले। तो हम लोग क्वेश्चन लिखे हैं, आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। अनदर वे टू फाइंड आउट हु योर रियल फ्रेंड्स आर could be through difficult situations where true friends show empathy, support, and loyalty, like Mario's experience with the invisible chair। कहता है अपने असली दोस्त का पता लगाने का एक और तरीका मुश्किल परिस्थितियों में भी हो सकता है ना। डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कब, डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल, सिचुएशन मतलब परिस्थिति,
अपने असली दोस्तों, अनदर वे टू फाइंड आउट हु योर रियल फ्रेंड्स आर कुड बी थ्रू डिफ़िकल्ट सिचुएशंस। अपने असली दोस्त का पता लगाने का एक और तरीका मुश्किल परिस्थितियों में भी हो सकता है। वेयर, जहाँ ट्रू फ्रेंड्स, सच्चे दोस्त, शो एम्पैथी, है ना, सहानुभूति, सपोर्ट यानी सहयोग, एंड लॉयल्टी यहाँ हो जाएगा वफादारी, लाइक्स मारियो एक्सपीरियंस दिखाते हैं। जहाँ सच्चे दोस्त क्या दिखाते, सो मतलब दिखाते, एम्पैथी यानी सहानुभूति, सपोर्ट यानी सहारा देंगे आपको, लॉयल्टी आपके प्रति वफादार रहेंगे, लाइक्स मारियोस के जैसे मारियो का अदृश्य कुर्सी वाला अनुभव, है ना, लाइक्स मारियोज एक्सपीरियंस मतलब अनुभव। जैसे लाइक मतलब यहाँ पसंद करना नहीं होगा, लाइक्स मतलब यहाँ जैसे मारियो का अनुभव अदृश्य कुर्सी वाला था। तो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, आप लोग क्वेश्चन लिख करके तब आंसर लिखिएगा, क्योंकि मुझे और सारा भी काम रहता है, और केवल यही काम तो नहीं रहता है बच्चों। मैं आप लोग के लिए बहुत दूर से मेहनत करती हूँ, इसलिए आप लोग लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब भी करेंगे। जो दोस्त स्कूल नहीं आते उसको बता भी देंगे घर पे, या स्कूल आएंगे तो उसे बता दीजिएगा। आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों कि रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। पाठ से शब्दों को पढ़ें। जैसे यहाँ फ्रेंडली, सडनली, टॉकिंग, केयरिंग, कॉल्ड, शुड। फ्रेंडली मतलब दोस्ती, दोस्ताना। तो फ्रेंड में जो है यहाँ कहता कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय डिवाइडिंग द वर्ड्स इनटू 2 पार्ट्स। वन हैज डन फॉर यू, वन एक दिया, जैसे फ्रेंड में दिया, फ्रेंड अलग कर दिया, एलवाई अलग कर दिया, फ्रेंडली। उसी तरह सडन में सडन अलग कर दीजिए, एलवाई अलग कर दीजिए, सडनली। टॉक में क्या लगा हुआ है, आईएनजी, तो हम लोग क्या लगा दिए, टॉकिंग। केयरिंग, तो केयरी में हम लगा दिए आईएनजी, केयरिंग। सॉरी, मैं तो उल्टा ही लिख दी हूँ, बस केवल आईएनजी होगा। कॉल में ईडी लगा दिए, कॉल्ड। अभी तो यहाँ ईडी केवल इधर वाला कुछ वर्ड को हटाना है, तो इसलिए केवल कॉल है, इसमें ईडी लगा दिए, कॉल्ड हो गया। सो है, ईडी लगा दिए तो सोज हो गया, सोड मतलब दिखावा। आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चों, मैच द फॉलोइंग रूट वर्ड्स विथ सुटेबल सफिक्स। कहता है निम्नलिखित मूल शब्दों को उपयुक्त प्रत्यय, सफिक्स मतलब यहाँ प्रत्यय होगा, जो शब्द के पहले लगते हैं उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दों के बाद लगते हैं, जो शब्दों के पहले लगते हैं उसको हम प्रीफिक्स यानी उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में उपसर्ग, इंग्लिश में प्रीफिक्स। लेकिन जो बाद में लगते हैं उसको सफिक्स यानी प्रत्यय कहते हैं। इंग्लिश में सफिक्स, हिंदी में प्रत्यय कहते हैं। तो कहता है उपयुक्त मूल शब्दों को उपयुक्त प्रत्ययों से मिलाएं। सुटेबल सफिक्स यानी उपयुक्त प्रत्यय से मिलाएं। यू कैन यूज अ सफिक्स मोर देन वंस एज शोन। आप दिखाए गए अनुसार यहाँ दिखाया गया है एक स्टफ का प्रयोग। यूज देम टू मेक सेंटेंस ऑफ योर ओन। वन हैज बीन डन फॉर यू। कहता है आप दिखाए गए अनुसार एक से ज़्यादा बार प्रयोग कर सकते हैं। इनका प्रयोग करके अपने वाक्य बनाएं, और उसमें एक आपके लिए दिया भी गया है। जैसे मैजिक में तो हम आईएनजी लगाएंगे नहीं, मैजिकिंग हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, मैजिकल।
मैजिकल मतलब जादुई, क्या हो जाएगा, जादुई। तो इसमें एक सेंटेंस भी बनाना है, वाक्य भी बनाना है। द मैजिशियन परफॉर्म्ड एन अमेजिंग मैजिकल एक्ट, मतलब हो गया जादूगर, मैजिशियन मतलब जादूगर, जादूगर ने एक अद्भुत जादुई करतब दिखाया। अमेजिंग मतलब अद्भुत, परफॉर्म किया। अगला है केयर। अगला है बच्चों केयर। केयर में हो जाएगा फुल, केयर फुल, देखभाल। तो वी शुड SHOULD वी शुड बी केयरफुल वाइल WHILE, यहाँ वाइल लिखा हुआ है, वाइल क्रॉसिंग द रोड, तथा हमें सड़क पार करते समय सावधान रहना चाहिए। क्रॉसिंग मतलब सड़क मतलब पार करना, द रोड यानी सड़क पार करते समय हमें क्या रहना चाहिए, केयरफुल रहना चाहिए। अगला है सेलिब्रेट। अगला है सेलिब्रेट। सेलिब्रेट में हो जाए सेलिब्रेट, तो इसमें ITION लग जाएगा, सेलिब्रेशन। प्रत्यय हम लोग क्या, सफिक्स हम लोग क्या लगाएंगे, एसन। तो सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन में क्या हो जाएगा, इंडियाज विक्ट्री कॉल्ड फॉर अ सेलिब्रेशन, भारत की जीत पर हमें क्या मनाना चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। सेलिब्रेशन मतलब जश्न। इंडियाज विक्ट्री यानी भारत की जीत, कॉल्ड फॉर अ सेलिब्रेशन, इंडिया की जीत पर हमें क्या करनी चाहिए, जश्न मनानी चाहिए। लाफ, लाफ माने हंसना होता है, लाफ। पता है लाफ में लाफ ईडी लगा दिया तो लाफ हो गया, इसमें से एक सफिक्स इसमें ऐड कर देना है, इसमें ईडी ऐड हो रहा है, हमने ईडी ऐड किया लाफ में। ही लाफ्ड एट माई जोक्स, वह मेरे चुटकुले पर हंसे। जोक्स मतलब यहाँ हो जाएगा बच्चे चुटकुले, JOKES, जोक्स। वंडर, वंडर मतलब होता है आश्चर्यचकित या आश्चर्य, तो वंडर के साथ क्या लगा सकते हैं, फुल। या वंडर्ड भी हम लोग लगा सकते हैं, ईडी भी लगा सकते हैं। ही वंडर्ड अबाउट नेचर्स ब्यूटी, ही वंडर्ड यानी वह जो है, ही वंडर्ड अबाउट नेचर्स यानी प्रकृति की सुंदरता, नेचर्स ब्यूटी मतलब होता है प्रकृति की सुंदरता, तो वह प्रकृति की सुंदरता के बारे में क्या है, आश्चर्यचकित है। वंडर्ड मतलब आश्चर्यचकित। हेल्प, हेल्प में ईडी हम जोड़ देंगे तो हेल्प हो जाएगा। माई फ्रेंड हेल्प मी, मेरे दोस्त ने मेरी मदद की, मतलब मदद। फ्रेंड, फ्रेंड में शिप जोड़ देंगे तो फ्रेंडशिप हो जाएगा, फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती। कहता है फ्रेंडशिप इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गिफ्ट, दोस्ती सबसे खूबसूरत उपहार है ना। फ्रेंडशिप मतलब दोस्ती, इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सबसे खूबसूरत, गिफ्ट मतलब उपहार। दोस्ती क्या है, सबसे खूबसूरत उपहार है। यहाँ देखिएगा, आप लोग को अगर नहीं दिख रहा हुआ ध्यान से देखिएगा, ये नेचर लिखा हुआ NATURES, नेचर्स, नेचर्स मतलब प्रकृति। करेज, करेज में हम लोग कौन सा सफिक्स जोड़ेंगे, करेज। ही इज करेज वुमेन, ही इज करेज वुमेन, वो क्या है, साहसी वुमेन है। ऐसी वुमेन है, साहसी वुमेन है। आगे देखते हैं हम लोग। रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द स्टोरी, कहानी की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़ें ना। स्टोरी के यानी कहानी के
सारे पंक्तियों को पढ़ें। लाइन्स मतलब पंक्ति। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड, कहता है मारियो जो है बहादुर और मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर। बहादुर और दृढ़ निश्चयी मारियो ने एक अजीब सी अदृश्य कुर्सी ली। ब्रेव मतलब बहादुर, डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चयी, टुक मतलब लेना, स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर है ना। एक अजीब, स्ट्रेंज मतलब अजीब, स्ट्रेंज मतलब अजीब, इनविजिबल अदृश्य कुर्सी ली। कहता है यू हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड द चेयर, आप कुर्सी का वर्णन पहले ही कर चुके हैं। नाउ डिस्क्राइब व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन मारियो इज इन द इमेज गिवन बिलो। कहता है आप कुर्सी का वर्णन पहले ही कर चुके हैं, नीचे दिए गए चित्र में मारियो किस तरह का व्यक्ति है, मारियो किस तरह का व्यक्ति है, इसका वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब यानी वर्णन करना। कहता है यूज वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी, यू मे ऑल्सो यूज वर्ड्स ऑफ योर ओन। तो कहता है कहानी के शब्दों का प्रयोग कीजिए, आप अपने शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो हम इसमें क्या भरना है, और यहाँ दिया गया द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स। मैंने आप लोग को क्लास में पढ़ाया भी था कि एडजेक्टिव मतलब विशेषण, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता बताए, है ना, गुण बताए, दोष बताए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो मारियो का विशेषता क्या थी, मारियो कैसा था, तो मारियो ब्रेव था यानी बहादुर था। और कैसा था मारियो, और कैसा था, तो ब्रेव था, BRAVE ब्रेव। और कैसा था, क्लेवर था, चालाक भी था। और कैसा था, डिटरमाइंड था, दृढ़ निश्चयी था। और कैसा था, फ्रेंडली था। तो बच्चों आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, अभी बहुत सारा है। मुझे लगता है एक दिन और इसको पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन आपके क्वेश्चन के लिए, जो परीक्षा के लिए इतना पर्याप्त है। और सारे बच्चे अपने कॉपी में नोट करेंगे अच्छे से, समझ में यदि नहीं आता है तो फिर से पूछेंगे भी।